हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका विषय मेरे पास गणित है, इसकी वर्कशीट नंबर 53 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 9 नवंबर 2020। ठीक है। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं? आज की वर्कशीट का टॉपिक है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न। देखो, हमने ये त्रिज्याखंड और वृत्तखंड शायद ये दोनों ही टॉपिक हमने अपने पहले की वर्कशीट्स में अच्छे से कर लिए। ठीक है, तो आज इन पे ही बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, तो इसलिए आपकी वर्कशीट ना डायरेक्ट उदाहरण से शुरू है, मतलब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन आज नहीं दे रखी है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आपको सारे सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आज की वर्कशीट में सारे सूत्र लगने वाले हैं। अब आपको पता चलेगा आज की वर्कशीट जब आप ये करोगे कि आपको कितने सूत्र अच्छे से याद थे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक मिनट, मैं वीडियो ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी। वर्कशीट शायद से थोड़ी लंबी हो जाएगी ये मेरी वीडियो, क्योंकि मैं आपको इसमें सारे उदाहरण और जितने भी प्रश्न आपको दे रखे हैं खुद से करने के, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी लेंदी बनेगी ये वीडियो, पर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिलेगी। चलिए देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो पैरेलल है DC के। AB दे रखा है कितना है, DC दे रखा है, और AB तथा DC के बीच की दूरी दे रखी है 14 है। यदि ABCD को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या चाप लगाई गई हो तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, तो देखो आप यहाँ पर आपको जो ये आकृति दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको कह रहा है जो ये भाग है, ये जो ये शेड हुआ हुआ है, आपको ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इस समचतुर्भुज में से, जो ये पूरा मुझे एक समचतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, इस चतुर्भुज में से अगर मैं ये चारों हटा दूं, इन चारों का एरिया, तो इसका मतलब ये छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसके लिए मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और एक जो ये त्रिज्याखंड है, चार है ना मेरे पास, यहाँ पर आपको दिख रहा है चार त्रिज्याखंड है, 1 2 3 4, इन चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये चीजें मुझे चाहिए इसमें, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया कि AB दे रखा है मुझे और DC दे रखा है। ठीक है, और AB और DC के बीच की दूरी भी मुझे दे रखी है 14। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो ये ना आपके पास सूत्र है, एक ये सूत्र और आपको याद करना पड़ेगा। मैं स्टार बना रही हूँ, कुछ बच्चों को तो ये याद होगा लेकिन कुछ को नहीं होगा, तो जिनको नहीं है तो वो इसको याद कर लेना। ठीक है, देखो, हाफ समांतर भुजाओं का योग गुना में क्या है आपके पास यहाँ पर ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाएं मतलब, देखो जब भी ये चतुर्भुज जो है ना, इसमें दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और दो असमांतर, मतलब वो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं आपके पास। ठीक है, तो AB और DC ये दोनों आपके समांतर भुजाएं हैं, और ये दोनों भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है 18 और 32, तो आपको इनका योग करना है। तो चलो फिर, हाफ, और यहाँ पर आ गया 18 प्लस 32, ठीक है, इनटू में 14 ये रहा। अब ऊंचाई कैसे आई ये 14, तो देखो आपको दे तो रखा है इन दोनों के बीच की दूरी 14 है, तो इसका मतलब ये ना, तो ये 14 आपको दे रखी है ना 14। तो चलो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो मेरा यहाँ से आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो निकल गया। अब अगर मैं इन चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लूं, तो फिर मैं क्या करूंगी, चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से इन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को क्या कर दूंगी, घटा दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। अब इन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालूं? क्षेत्रफल तो मुझको पता है क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ना, तो आपको थीटा नहीं दे रखा। अब बिना थीटा के मैं निकालूं कैसे? आर भी नहीं पता मुझे वैसे कि क्या है, पर थीटा भी नहीं पता और आर भी नहीं पता, और थीटा तो सब में अलग अलग है, इसका थीटा अलग होगा, इसका थीटा अलग होगा, इसका थीटा अलग होगा, और इसका थीटा अलग होगा, है ना। आर ये रही दोनों की, उसी तरीके से इसकी कैसे निकालें? तो देखो, अब हमने पता है यहाँ पर क्या किया, अब मैं इसको आपको आगे यहाँ पर करके दिखाती हूँ, यहाँ पर समझते हैं अब। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले ए का निकाल लिया इसका, ठीक है ना। तो केंद्रीय कोण ए वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता वैसे मेरे पास थीटा अपॉन 360, अब मैंने यहाँ पर थीटा ना एंगल ए ही मान लिया, क्यों? क्योंकि मुझे थीटा ही नहीं पता था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया एंगल ए अपॉन में 360, ठीक है, इनटू में पाई आर स्क्वायर।
चलो पहले वाले त्रिज्याखंड का तो निकल गया, दूसरे वाला त्रिज्याखंड मैंने ये लिया, तो इसमें मैंने क्या किया, सारे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को जोड़ना है ना, तभी तो हम अपने चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से घटा पाएंगे, तो मैं यहाँ साथ साथ जोड़ रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको डी ले लिया, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, उसी तरीके से अब मैंने इसका निकाल लिया, ठीक है। तो थीटा, अब मैंने यहाँ सी लिया है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, उसी तरीके से फिर मैंने इसका भी जोड़ दिया, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का एक पेयर बना लिया और इन दोनों का एक पेयर, ऐसा क्यों, इन्हीं दोनों का क्यों बनाया, ए और डी का। तो देखो याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो जो ये ए वाला कोण है और जो डी वाला कोण है, ठीक है, ये एक के बाद एक कोण है, तो इनका जो योग होता है ना, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी, ये आपके पास 180 होगा, ठीक है। चतुर्भुज में जो एक के बाद एक कोण बनते हैं उनका योग 180 होता है, तो फिर आप सोच रहे होंगे ऐसे तो बी प्लस सी का भी होगा, बिल्कुल होगा, बी प्लस सी का भी 180 ही होगा। और अगर मैं आपसे बोलूँ ना सी प्लस डी का होगा, तो बिल्कुल सी प्लस डी का भी 180 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं, समांतर भुजाएं, ये वाली है, ये वाली है ना, इसलिए हम यही वाले दोनों लेंगे, इसमें ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज में होता है, ये यहाँ पर नहीं होगा ये, तो यहाँ पर ये दोनों लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पता है इन दोनों का पेयर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ना ये ए और डी एक साथ थे, तो मैंने ना इसमें से पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 ये उपनिष्ट कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास कोण ए और कोण डी बचा। उसी तरीके से इनमें से भी मैंने पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास एंगल सी, कोण सी प्लस कोण बी बचा, ठीक है। अब ये पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 ऐसी है, इसकी जगह तो 180 आ गया, आगे नहीं आ गया 180। उसी तरीके से ये पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 तो ऐसी है, और इसकी जगह पे क्या आ गया, 180 आ गया, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया 2 आ गया, इसको इससे कट कर दिया 2 आ गया, तो फाइनली बचा क्या आपके पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब आपको वैल्यूज रखनी है, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर मतलब 49, ठीक है, प्लस 22/7 इंटू में आर स्क्वायर मतलब 49, ठीक है ना, और नीचे वाला 2 ऐसी है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। आर आपको यहाँ पर ना पहले से दे रखा था 7 है, तो आप कंफ्यूज मत होना मैंने 49 कहाँ से लिया है, तो ये 7 आ गया, इसको कट किया, ये 7 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 22 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब ये 2 बार है ना, 2 बार ही तो है ये, तो 154 प्लस 154 अपॉन में 2, तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 154। चलिए अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी मिल गया, चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया 154, ये रहा वो आपका। करना आपको ऐसे ही है, मेन है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए, लैंग्वेज आप ना मेरी कॉपी करना ना अपनी वर्कशीट की कॉपी करना, खुद से करना क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में आसानी रहे। तो अब आपको चतुर्भुज का भी पता था, आपने अभी निकाला था, कितना निकला था 350, और त्रिज्याखंड का कितना निकला, चारों त्रिज्याखंड का 154, बस अब आप माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 196। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 196, ठीक है ना। तो उदाहरण 1 हो गया। चलिए अब उदाहरण 2 पे आते हैं। उदाहरण 1 बड़ा था, तो 2 देखो छोटा सा है, देखते हैं चलो क्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 है। देखो आपको वैसे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो वो होता क्या है मेरे पास, ये तो हमको बहुत ही अच्छे से याद है, हमने पिछली 2-3 वर्कशीट से यही सूत्र लगाते आ रहे हैं, है ना, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो 360 आपको पता है, पाई भी आपको पता है, आर भी आपको दे रखा है 5 है, लेकिन थीटा नहीं पता आपको, बिना थीटा के आप ये क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, नहीं निकल सकता ना। इसके साथ साथ ना आपको एक चीज और दे रखी है, चाप की लंबाई, तो हमने वैसे चाप की लंबाई निकालने का भी एक सूत्र देखा था, देखा था या देखा था, क्या था वो सूत्र, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, यही था ना वो सूत्र। अब चाप की लंबाई तो आपको दे रखी है 3.5, थीटा तो खैर यहाँ भी नहीं पता, मैंने थीटा ही रहने दिया यहाँ भी,
2 ऐसी है, पाई मुझको पता है और आर मुझे पता है, तो क्या मैं यहाँ से थीटा निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। 3.5 इंटू 360 इंटू 7, ये दोनों डिवाइड के थे तो मल्टीप्लाई क्यों गए? यहाँ आया 2 इंटू 22 इंटू में आर। अच्छा, आर तो मुझे पता है 5, तो फिर मैंने आर की जगह आर नहीं रखा, चलो अभी रख देते हैं यहाँ पर। आर मुझे पता है यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? थीटा के बराबर आएगा, नहीं आएगा? अब आप क्या करोगे, इसको, इस पूरे को आप हल कर लो, कट कर दो, जो जिससे कट हो रहा है। 3.5 है, यहाँ से पॉइंट हटा के आप 10 ले लो, ठीक है ना। अब ये इससे कट हो गया 7 पे, ठीक है ना, और ये 0 से ये 0 कट हो गई, ठीक है। इस 2 से आप ये 36 कट कर दो, 18, फाइनली 7 इंटू 18 इंटू 7, और नीचे आपके पास क्या बचा? 22 बचा। तो अगर आप 49 को 18 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 822 अपॉन में 22, तो आपका आंसर आ गया 441 अपॉन में 11। तो आप इसे यहीं छोड़ दो, थीटा को हम ऐसे अपॉन में छोड़ सकते हैं, वही थीटा उठा के ना मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 441 अपॉन में 11 इंटू में 1 अपॉन 360 ना, 2 बार अपॉन होता है तो नीचे वाला नंबर तो आके ऊपर जाके पलट जाता है, और ये बाकी सब मेरे पास ऐसे ही लिखा है। बस अब आपको इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसे कट करके करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर आप कट करना चाहो तो इसे कट कर सकते हो, यहाँ पर ये 72 पे कट हो रहा है, तो अब आपके पास ये बचा है, ठीक है ना। तो अभी आप और भी इसे कट कर सकते हो, ठीक है। 441 को आप देख लेना, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 का रूल लगाना ऑड इवन वाला, तो नहीं होने वाला है ये, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप इन दोनों को 2 से कट कर सकते हो, 22 को 11 से 11 पे लिख देना, और 72 को भी 2 से कट करके लिख देना आप 36, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। चलिए, उदाहरण 2 हो गया। अब देखते हैं उदाहरण 3। अब यहाँ पर कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रॉच को चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तो आपको यहाँ पर कह रहा है आपके पास ना एक चांदी का तार है, ठीक है, सिल्वर वायर आप कह सकते हो, चांदी का तार, उससे ना आपने एक ब्रॉच बनाया, मतलब एक बटन टाइप नहीं होता जो हम लगाते हैं नॉर्मली कोट वगैरह पे, ऐसा कोई ब्रॉच आपने उसका बनाया होगा, ठीक है। अब वो वृत्ताकार का बनाया, मतलब सर्कल की शेप का बनाया, ये रहा वो पूरा, आपको जो ये आकृति दे रखी है उसी की दे रखी है। तो आपने ये पूरा चांदी के तार से बनाया है, इसकी व्यास भी आपको दे रखी है 35 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है जो वो तार था ना, उससे आपने ना इसके अंदर 5 व्यास और बनाए हैं, मतलब कुल 5 बनाए हैं। देखो, गिने एक बारी, यहाँ से यहाँ तक का एक व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक का तीसरा व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक का चौथा व्यास हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का 5वां व्यास हो गया। तो 5 व्यास जो ये बनाया ना, ये भी आपने इसी तार से ही बनाए हैं। तो तार से मतलब आपने 2 चीजें बनाई, एक तो ये ब्रॉच बनाया वृत्ताकार का जो था, ठीक है, और 5 व्यास बनाए अंदर के, ठीक है। अब जो ये व्यास आपने बनाए हैं ना, ये बराबर के 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित कर रहा है इस ब्रॉच को। दिख रहा है आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर रहा है ना, 10 पार्ट्स में बांट रहा है ना इसको। तो अब आपको करना क्या है? देखो, पहले वाले भाग में तो आपको ये बताना है कि उस तार की, चांदी के तार की लंबाई, मतलब वो चांदी का तार आपको कितना चाहिएगा। आपने जितना यूज किया है वो आप बता सकते हो ना, आपने कितना किया है। आपने क्या किया उस चांदी के तार से? एक तो वो ब्रॉच बनाया वृत्ताकार का, ठीक है, और क्या बनाया? 5 व्यास बनाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो तार की लंबाई हम कैसे निकालने वाले? वृत्त की परिधि निकाल देते, परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या निकलेगा? वृत्त का परिमाप होता क्या है? 2 पाई आर, यही होता है ना। तो 2 इंटू में पाई तो मुझे पता है 22/7, आर नहीं पता, हाँ, लेकिन मुझे व्यास पता है, तो मैं इसको 35/2 लिख सकती हूँ ना। तो इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, मिलीमीटर में है यहाँ पर यूनिट, तो मिलीमीटर ही लिखेंगे, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना आप। तो ये आ गया मेरा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब और क्या बनाया था? 5 व्यास, तो इसका मतलब 5 व्यासों की लंबाई भी तो चाहिएगी,
तो 5 व्यासों की लंबाई कैसे निकालू? एक व्यास की लंबाई मुझको दे रखी है पहले से 35 है, तो अगर मैं उसको 5 से इंटू कर दूंगी तो मेरी आ जाएगी, तो 175 आ गई। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ परिमाप निकाला है। अगर आप क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर आता है ना। तो बस चलो, पहला पार्ट तो आपका हो गया। चांदी के तार की लंबाई कैसे निकालोगे आप? 110 में 175 को प्लस कर दोगे तो 185 मिलीमीटर। ठीक है ना। अब दूसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। देखो, अब आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। वैसे तो आपको पता है कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र है ना, वो होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। आर आपको यहाँ पता ही है क्योंकि आपको व्यास पता है तो आप आर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको थीटा नहीं पता है। तो जब थीटा नहीं पता तो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे? नहीं निकाल सकते ना। तो पता है हम क्या करते हैं, जो ये हमारा वृत्त है ना, इसका ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस वृत्त को ही तो 10 भागों में बांटा गया है, जो त्रिज्या खंड बन गए, है ना, यही किया है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल देती हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो मुझको पता है, वो मेरा पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब पाई भी मुझको पता है और आर भी मुझको पता है, 35/2 और 35/2। ठीक है ना। इससे मैंने इसको कट कर दिया 5 पे और इससे इसको कट कर दिया 11 पे, तो क्या बचा 11 इंटू 5 इंटू 35। ठीक है, नीचे आपके पास 2 बचा, तो आप 11 को 5 से और फिर 35 से इंटू कर लेना, तो आपका आएगा 1925 अपॉन में 2। ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना। इसको 10 त्रिज्या खंडों में बराबर विभाजित किया है, तो बस तो फिर 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मतलब 1/10, तो आपका आ गया 1925 अपॉन में 20। तो वही आपका ये रहा। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 384 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, 384 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड। फिर बोलूंगी सेम यही नहीं लिखना है आपको, ना मैंने जो लिखा है वो लिखना है, ना जो वर्कशीट में दिया है वो लिखना है। आप खुद से अपनी लैंग्वेज में इसको लिखिएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ के कर सकें। ठीक है, चलिए उदाहरण 4 देखते हैं, आखिरी उदाहरण है, फिर जो हमें खुद से प्रश्न करने हैं वो देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ लिखा है एक गोल मेज पोशाक, एक मेज पोशाक पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जिसकी आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, यदि मेज पोशाक की त्रिज्या 28 है तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो, आपके पास ना यहाँ एक ये टेबल कवर होता है ना, तो वो दे रखा है एक तरीके से। ठीक है, उसे 6 डिजाइनों में बांटा गया। देखो ये रहा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यही है ना। तो मुझको ये कह रहा है कि अगर इसकी त्रिज्या मुझे दे रखी है तो मुझे क्या करना है कि ये डिजाइन बनाने में कितनी लागत लगेगी, मतलब कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, वो मुझे बताना है। मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, कितना लगेगा 0.35। ठीक है, तो अगर मैं इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसके बाद जो ये 0.35 है इससे गुना कर दूं तो मेरी लागत मुझे पता चल जाएगी, लेकिन ये इसका क्षेत्रफल निकालूं कैसे? तो अगर मैं अपने इस पूरे त्रिज्याखंड, जो ये एक त्रिज्याखंड बन रहा है ना ये त्रिज्याखंड, अगर इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं तो फिर मेरे पास यही बचने वाला है ना। तो चलिए फिर हम यही करते हैं, क्या करें हम त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम देखो, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले तो सूत्र लगाएं, वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे थीटा तो यहाँ नहीं दे रखा, तो बिल्कुल नहीं दे रखा, थीटा यहाँ नहीं दे रखा ना। तो आप एक चीज यहाँ देखो, ये आपको पूरा आपको पता है 360 होता है, कंप्लीट एंगल है 360। और ये एक जो है, कितनी संख्या है इसकी डिजाइन की, 6 संख्या है। तो देखो कितनी संख्या है, 6 संख्या है ना। तो इसका मतलब मेरा जो ये वाला है, ये वाला कोण, ये कैसे निकलेगा, जब ये पूरा 360 है और ये डिजाइन 6 संख्या है इन डिजाइन की, तो AOB आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6। चलो आपका थीटा आ गया 60।
तो अब इस थीटा की जगह हमने यहाँ पर 60 रख दिया, ये 360 ऐसी है, पाई की जगह पाई रख दिया और आर की जगह हमने आर रख दिया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इससे इसको काट दिया, तो यहाँ आया 1/6, इससे इसको काटा 4 पे, इंटू में 22, इंटू में 4, इंटू में 28। ठीक है, अब जब आप ये पूरा हल करोगे तो आपका आएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो आ गया। अब अगर मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए तो बस फिर तो मुझे क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, मुझे अपने इस डिजाइन का निकालने के लिए, जो ये डिजाइन बना हुआ है, तो इसका कैसे निकालूंगी मैं, माइनस कर दूंगी, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना होगा तो। लेकिन इसके लिए मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए। अब त्रिभुज कौन सा है ये, तो आप देखो ये दोनों तो सेम सेम है, आप आकृति में देखो, ओ ए और ओ बी तो सेम ही होंगी, बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है इस वृत्त की। अब जब ये बराबर है तो फिर ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो अगर मैं इन दोनों कोण को x मान लूं, और ये तो मुझे पहले से ही 60 दे रखा है, तो आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है नहीं होता। तो आप प्लीज एक बार इसको करके देखिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, लेकिन आप लोग इसे साइड में अपने रफ वर्क में करके देखना। x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, कितना आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है वो निकालना, तो 60 आएगा आपका। ठीक है, निकालना जरूर और मुझे भी जरूर बताना। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब इसके सारे कोण 60 डिग्री के हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है नहीं, ये समबाहु त्रिभुज। तो बस फिर अब तो मुझे क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा, √3/4, और क्या होता है इसके बाद, साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा तो मेरी यही है त्रिज्या, तो इसका मतलब 28 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो √3/4 इंटू में 28, इंटू में 28, और जब आप इसको हल करोगे, √3 का मान रख देना 1.73, तो आपका आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, दोनों निकल गए, तो बस फिर अब आप क्या करोगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, कर दिया माइनस, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। अब ये तो एक का आया, मुझे किसका निकालना था, 6 डिजाइन है ना मेरे पास, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा, इसको 6 से गुना कर दो, कर दिया गुना, तो चलो वो भी आ गया। अब लागत निकाल लेते हैं, तो डिजाइन को बनाने में लागत कितनी लगेगी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत थी इतनी, तो फिर 464.7 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, 464.76 इंटू में 0.35, है ना। तो जब आप गुना करोगे तो आपकी लागत यही आएगी, गुना करके देखना यही आएगी। ठीक है, तो लो आपका आंसर आ गया इससे। ठीक है ना, चलिए अब वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमें खुद से करने हैं, मैंने पहले से ये उत्तर लिख रखे हैं। ठीक है, मैं आपको अब सिर्फ क्वेश्चन में क्वेश्चन समझाऊंगी और उसके बाद आपको ये उत्तर समझाऊंगी पूरा। ठीक है, देखो कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश ए ओ क्यू बी के अंदर एक वर्ग पी क्यू पी ओ पी क्यू आर बना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हिंदी में बताती हूँ इसकी क्या है। आपको कह रहा है ये ना एक चतुर्थांश है, ये पूरा, ये इसके अंदर ना एक क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये छायांकित भाग है ये वाला, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, इसको हम नाम यहाँ पर दे देते हैं, ये ओ है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर क्या है, बी है। ठीक है, और अंदर वाले का नाम है, यहाँ ओ है, यहाँ पर पी है, क्यू ये रहा, और यहाँ पर आर है। ठीक है, कैसे निकालें, तो देखो अगर मैं इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल हटा दूं तो फिर मेरे पास यही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ये वाला पूरा। तो पहले मुझे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे निकाला मैंने, अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, 1 मिनट रुको आप। तो ये रहा मेरे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि ये जो है, जो वृत्त होता है उसका 1/4 भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 भाग का होगा तो डिवाइड करेंगे 4 से, पाई की जगह पाई 22/7, आर मुझे दे रखा है 62, और ये नीचे वाला 4 ऐसी है। ठीक है, इन तीनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया। आपको पता है ये 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1/4 हो गया।
और ये नीचे वाला 7 ऐसे लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बस अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आ गया, अब आती है वर्ग के क्षेत्रफल की। तो उसके लिए मेरे पास सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, आपको यहाँ भुजा तो दे ही नहीं रखी, तो मैंने क्या किया, उसकी भुजा को ना x मान लिया, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण, ये पता है क्या होता है, √2 इंटू में भुजा, ये एक सूत्र है जो आपको याद करना है, ठीक है ना। अब विकर्ण तो आपके पास ये है ना, तो ये तो मेरे पास r ही है ना, वृत्त की त्रिज्या ही तो है नहीं है, तो मैंने इसकी जगह r लिख दिया। ये √2 ऐसे ही है, भुजा मैंने x मानी थी, यहां से मैंने x का मान निकाल लिया, तो वो आ गया r अपॉन में √2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो r तो आपको पता है 62, पता है नहीं पता, तो वो मैंने 62 यहाँ रख दी और ये √2 ऐसे ही रहने दिया। अब मैंने पता है यहाँ हर में √2 छोड़ दिया, रैशनलाइज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये आगे ना कट जाएगा। आपको पता है ना, अभी आप क्षेत्रफल निकालोगे वर्ग का, तो भुजा गुना भुजा है, तो √2 इंटू √2 वही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, ये रहा। तो भुजा गुना भुजा, तो 62 √2 इंटू में 62 √2, तो 62 को 62 से इंटू किया तो ये आया, और √2 को √2 से इंटू किया तो 2 आया। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 1922 आ गया। बस दोनों के क्षेत्रफल निकल गए। अब तो आपको क्या करना है, सिर्फ घटाना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से मैंने वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। इसका क्षेत्रफल ये था और इसका क्षेत्रफल ये था, घटा के मेरा यहाँ पर उत्तर आ गया। था ना आसान सा, देखने में लग रहा था कि मुश्किल है। तो जब भी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो उसके आसपास जो भी है उसको हटा दो पूरे को, ठीक है। तो हटाने के लिए पक्की बात है, आपको माइनस करना पड़ेगा, तो बस ये देखना है किस में से किसको माइनस करें, ठीक है। चलिए दूसरा समझते हैं। अब दूसरा भी बहुत आसान है। आपसे यहाँ कह रहा है चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ भी छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप मुझे बता सकते हो कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये जो है वर्ग जो मेरा है, ठीक है, अगर मैं इसमें से वर्ग में से ये चारों हटा दूं, व्हाइट वाले जो है, तो मेरा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, लेकिन ये हटाएं कैसे। वर्ग का क्षेत्रफल तो इस बार मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ना मुझे उसकी भुजा पहले से ही पता है, इस बार 12 है, उसमें x नहीं मानना। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, फिर आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो कह रहा है चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों ए बी सी तथा डी को केंद्र मानकर खींची गई चाप भुजाओं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदुओं क्रमशः पी क्यू आर तथा एस पर दो दो के जोड़ों में काटती है तथा वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। निकालना वही है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्या करना है इसमें, अब हमारे को वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये चारों हटा दूं तो मेरा आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ, क्योंकि इस बार मुझे उसकी भुजा पता है। तो पहले मैंने ना सबसे पहले वही निकाल दिया है यहाँ पर। तो भुजा गुना भुजा 12 इंटू 12 ये आ गया। अब अगर आप देखो ये चतुर्थांशी तो है, ये 4 है, आप इसे ना त्रिज्याखंड भी बोल सकते हो ना, लेकिन त्रिज्याखंड का सूत्र लगाने के लिए ना मुझे थीटा चाहिए ना। अब थीटा तो मेरे पास यहाँ है नहीं, इसलिए मैं वो नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चतुर्थांश 4 है ना, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो एक का इतना होता है, अभी हम पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको 4 से गुना करते हैं, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाता है। ये आपने अपनी पहले की एक वर्कशीट में भी किया इसी चैप्टर की, है ना। मुझे 4 चतुर्थांश का निकालना है, तो मैंने उसको 4 से गुना कर दिया। अब देखो इस वाले 4 से ये वाला 4 तो कट हो गया, क्या बचा, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7। अब यहाँ बात आती है आर की, आर तो मुझे दे नहीं रखा त्रिज्या, तो आपको एक चीज दे रखी थी कि जो ये था ना आपका, एक मिनट रुको, जो आपके पास तो देखो आपको जो ये दे रखा है, ये पता है आपसे क्या कह रहा था कि ये मध्य बिंदु है, ये चारों, तो इसका मतलब ये पूरा 12 है, तो ये आधा 6 और 6 होगा, और यही तो मेरी त्रिज्या है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 और ये भी 6 है ना। यही तो त्रिज्या है ना मेरे पास, 2 त्रिज्या और एक चाप मिलाकर तो बनता था।
है ना। तो चलो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लिखा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ समझ में आया 6 कैसे लिखा। तो आप ये मत सोचना कि त्रिज्या नहीं दी तो कहाँ से आई, तो ये हमने खुद निकाली है। ठीक है, 22 6 इंटू 6 को मैंने इंटू किया तो 792 आया, नीचे का 7 ऐसी है। बस अब आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर लगभग में आया, अप्रोक्स में। अभी पॉइंट के बाद और भी नंबर है, लेकिन हमने यहाँ 3 ही नंबर लिए। ठीक है, तो चलिए अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल भी पता चल गया और चतुर्थांश का भी, चारों चतुर्थांशों का पता चल गया। अब क्या करना है, छायांकित भाग का निकालना है ना, तो क्या करें, सिर्फ घटाना है, तो चलो घटा देते। तो यहाँ से हमने जब इसको घटाया तो क्या आया मेरे पास, तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4/4 का क्षेत्रफल घटाया है मैंने। बस आपको घटाना है, अब तो आपका आंसर आ गया, और ये भी आपका अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, आप ना इसको ये भी लिख सकते हो, और डाल के मैं अगर लिखूं तो 30.9 भी लिख सकते हो। ठीक है, अप्रोक्स में है ये आंसर, तो ये भी अप्रोक्स में ही है, मतलब लगभग ये आंसर है। ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। ये थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम समझेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। देखो कह रहा है चित्र में केंद्र O वाले वृत्त का त्रिज्याखंड OAP जिसका केंद्रीय कोण थीटा दर्शाया है। AB त्रिज्या OA पे लंब है, OP को बढ़ाने पर B पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का परिमाप। अब ये क्वेश्चन है क्या इतना बड़ा जो सिद्ध करना है हमको। देखो ये थर्ड वाले की फिगर है। ठीक है, पहले मैं फिगर को थोड़ा डार्क कर देती हूँ ना, आपको ये दिख नहीं रहा होगा। ये आपको P दे रखा है, ये B दे रखा है, ये A दे रखा है, ये O दे रखा है, ये R दे रखा है और ये थीटा दे रखा है। अब क्लियर है। आपको ना जो ये छायांकित भाग है ना, इसका परिमाप निकालना है, मतलब सिद्ध करना है इसका परिमाप कि ये होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें आपको पहले से ही दे रखी हैं, अब वो क्या दे रखी हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे दे क्या क्या रखा है। हाँ, तो वो मुझसे कह रहा है कि ये दोनों तो जो है मेरी ये त्रिज्या है। ठीक है, ये यहाँ पर ना लंब है। इसका मतलब क्या, लंब मतलब जो OA है ना वो लंब है AB पे। तो इसका मतलब जो ये पूरा त्रिभुज है ये तो समकोण त्रिभुज है, ये लंब है। तो ये मेरे पास H हो गया, ये मेरे पास P हो गया और ये नीचे वाला मेरे पास B हो गया, है ना। HPB तो होता है समकोण त्रिभुज में, मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये मुझे दे रखा था कि ये लंब है, अगर इनके ऐसे मुझे नहीं दे रखा था कि ये लंब है तब भी आप इसे लंब मान सकते थे। क्यों, क्योंकि जो ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या पे लंब होती है, ऐसा हमने थ्योरम 10.1 में किया था वृत्त के चैप्टर में, आपको याद हो तो। यहाँ मुझे दे रखा इसलिए मैं उसको यूज नहीं करती, उस वाली थ्योरम को। अगर नहीं दे रखा था तो उसका जरूर यूज करते हम। ठीक है, तो अब मुझे इस छायांकित भाग का परिमाप निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये छायांकित भाग का परिमाप है क्या, तो मैं आपको इससे बताती हूँ, रुको। क्या है यहाँ पर AB, ये पूरी लाइन AB। ठीक है, BP ये वाली लाइन। ठीक है, और L मतलब चाप की लंबाई। ठीक है ना, मैं इस आकृति को एक बार और यहाँ पर बना के आपको बता देती हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पर मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये है, ये आप टच कर देना इसको। ये तो जो ये आपको ये निकालना है वृत्त के बाहर वाला जो है। ठीक है, तो अगर मैं अपना AB में ये BP जोड़ दूं, ये दोनों। ठीक है, और ये चाप की लंबाई, यही तो है मेरा बस शेडेड रीजन। देखो मैंने कर दिया ये इसलिए ब्लू से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये तीन चीजें चाहिए, मतलब AB चाहिए, BP चाहिए और L चाहिए, चाप की लंबाई। कैसे निकालें, ये तीनों निकालते हैं चलो। अब मैंने यहाँ पर पता है क्या किया, मैंने यहाँ पर त्रिभुज ले लिया है। कौन सा त्रिभुज, एक ही बनना है, AOB। ठीक है, तो इस AOB त्रिभुज में मैंने ना tan थीटा लगा लिया। अब आप सोच रहे होंगे हमने tan थीटा क्यों लगाया, तो मैंने tan थीटा भी बताती हूँ क्यों लगाया। tan थीटा मेरे पास P अपॉन में B होता है। tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि मुझे थीटा का मान नहीं पता। हाँ, लेकिन P मुझे पता है AB है और B मुझे पता है OA है, तो वो मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो tan थीटा ऐसे ही रहेगा। AB नहीं पता, OA पता है मेरे पास R है क्योंकि वो मेरे वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ से देखो मेरा AB आ गया ना AB, और मुझे AB तो चाहिए था, है ना। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अनुपात लगाना है, साइन टेन कॉस कोसेक 6 अनुपात होते हैं। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो तो आपको सिद्ध में क्या क्या चाहिए, एक tan थीटा चाहिए और एक sec थीटा।
तो एक टेन थीटा तो लगाना पड़ेगा तभी तो आएगा। और अब दूसरा क्या लगाना पड़ेगा, सेक थीटा। तो देखो मैंने यहाँ सेक थीटा ही लगाया है। तो सेक थीटा होता है मेरे पास h अपॉन बी, होता है ना। आप भूल तो नहीं गए ये पंडित बद्री प्रसाद को, एक बार याद कर लें। यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसे मत भूलना, ये हर चैप्टर में काम आने वाला है। साइन कॉस और टेन, ठीक है। तो सेक कहां पर होगा, यहाँ पर, कॉस का उल्टा, तो h अपॉन में बी। याद आ गया अब आपको, ठीक है। कुछ बच्चों को तो याद होगा। तो देखो सेक थीटा, h मेरे पास ओ बी है और b मेरे पास ओ ए है, ठीक है। तो ओ बी नहीं पता, लेकिन ओ ए मेरी त्रिज्या है, वो मैंने आर मान ली, तो यहां से मेरा ओ बी निकल गया। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, आपको बीपी चाहिए, ओ बी नहीं चाहिए, तो बीपी चाहिए। तो अगर मैं ओ बी में से अपना ओपी घटा दूं, है ना, इस पूरे में से, ये पूरे में से, ठीक है, इतना भाग घटा दूं, ये वाला भाग, ये वाली भुजा हटा दूं, तो यही बचेगी ना बीपी, वही मैंने कर दिया। ओबी तो मैंने अभी निकाला था, वो लिख दिया, ठीक है। और ओपी ये भी तो मेरी त्रिज्या है वृत्त की, तो ये भी आर होगी, तो ये लिख दिया। तो चलो मेरा बीपी भी आ गया। अब सिर्फ चाप की लंबाई रह गई है। चाप की लंबाई का अगर मैं आपसे सूत्र पूछूं तो क्या था, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब मैंने इस 2 से क्या किया, इस 360 को कट कर दिया, तो 180 आ गया, ठीक है। क्या बचा, थीटा अपॉन में 180 इंटू में पाई आर। चलो चाप की लंबाई भी निकल गई। बस अब तो आपको क्या करना है, इन तीनों का मान जो आपने निकाला है ना, इन तीनों में ही रख दो। चलो रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन तीनों का मान रख दिया, ठीक है। तो ए बी की जगह टेन थीटा इंटू में आर, बीपी की जगह आर सेक थीटा माइनस का आर। गलती से भी ये वाला मत रख देना, ओबी वाला, ठीक है, इसे मत रखना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और चाप की लंबाई की जगह मैंने यहाँ पर चाप की लंबाई रख दी, ठीक है ना। अब आप देखो सब में ना आर है, दिख रहा है आपको, सब में आर। मैंने क्या किया, आर को उभयनिष्ठ कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा टेन थीटा, यहाँ पर बचा सेक थीटा, और यहाँ पर बचा 1। कई बच्चे हैं ना यहाँ पर 1 नहीं लिखते, वो सोचते हैं आर तो बाहर चला गया और सीधा ये लिख देते हैं थीटा पाई अपॉन में 180। नहीं, जब आर बाहर गया तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। और शायद आपको यही सिद्ध करना था, देखें एक बारी, आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस थीटा पाई अपॉन में 180 माइनस का 1। तो देखो मैंने वही चीज सब लिख दी। इस 1 को ना मैं इधर ले गई और इसको इधर ले आई, सिर्फ जगह बदली और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। तो आ गया आपका परिमाप जो आपको निकालना था, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास 3 क्वेश्चन, तीनों ही बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो वर्कशीट 53 यही कंप्लीट होती है 10th क्लास की। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है 54, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।